मैं हूं आपके साथ ऋषभा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आदिल पाशा आज बिजनौर जिले के मतदान स्थल पर हैं और वहां से ग्राउंड जीरो से क्या कुछ वहां का मंजर है वो आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको आदिल पाशा के पास। आदिल, मतदान स्थल पर इस वक्त कैसा मंजर है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल ऋषिबा, जैसा उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का आज पहले चरण का मतदान है और हम जिला बिजनौर में हैं और ऑलमोस्ट जितनी यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत है सभी को हम सुबह से घूम रहे हैं। और जो मैं आपने अभी बोला कि मतदाताओं में कितना रुझान है, तो काफी लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो पूरे जिले में 21% का जो पहला बुलेटिन राज्य निर्वाचन आयोग का आया था, जिला निर्वाचन अधिकारी के थ्रू से पहला बुलेटिन आया था, 9 बजे आया था, तो उस वक्त मतदान प्रतिशत पूरे जिले का तकरीबन 21% था। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जो अपडेट आया है निर्वाचन आयोग का जिले से, वो तकरीबन पूरे जिले का तो इस वक्त 39.23%, यानी कि 39.5% के लगभग पूरे जिले का मतदान का जो अपडेट है वो आया है। और इसी को चलते अगर बिजनौर देखे जाए, बिजनौर नगर पालिका परिषद है, तो तकरीबन 31.73% मतदान 1 बजे के बुलेटिन में था। और साथ ही हल्द्वार नगर पालिका परिषद का देखा जाए तो 46.57% वहां था। धामपुर की बात करें तो 42.10 और नेहटौर में 39.61% मतदान 1 बजे का था। वहीं अगर बात करें त्योहारा तो 43% एंड अफजलगढ़ 45%, नूरपुर 31%, नजीबाबाद 31%, ये आपका वोटिंग परसेंटेज है। साथ ही बढ़ापुर पंचायत का देखा है 43%, सहसपुर 50%, झालू 46%, सहारनपुर 44% और जलालाबाद में 45% मतदान के साथ वहीं मंडावर में 43% मतदाता निकलकर बाहर आए, जो 1 बजे का बुलेटिन था। जी ऋषिवा। आदिल, फर्जी वोट्स ना डाली जाए या फिर वोटों की धांधली ना हो, इसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ऋषि, जैसा कि निर्वाचन आयोग पहले से ही बहुत सख्त था और लगातार पिछले एक हफ्ते से अगर देखें तो जिला अधिकारी बिजनौर और पुलिस अधीक्षक लगातार जो मतदान केंद्र थे, जो बूथ बनाए गए हैं मतदान के लिए, वहां लगातार उनके दौरे चल रहे थे और वो इसी को लेकर के सतर्क थे कि कोई भी शरारती तत्व मतदान स्थल पर न जाए और उनसे निपटने के लिए एक भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो दूसरे बल है उनको भी यहाँ लाया गया है, तो एक पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखने को मिले हैं। चाहे आप किसी भी पंचायत में जाएं, किसी भी पालिका में जाएं, तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जमा हुआ है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, पूरे जिले में अभी तक अगर टाइम देखें तो तकरीबन 3 बज चुके हैं और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, शाम को 6 बजे तक होना। लेकिन अभी तक पूरे जिले से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि जिसमें कहीं धांधलेबाजी या जबरदस्ती से वोट किसी से टला जाए। बहुत शालीनता से पूरे जिला बिजनौर में इस वक्त वोटिंग हो रही है। ऋषिभा जी, चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि वहां जो मौजूद मतदाता हैं, उनका रुख किसकी तरफ है? किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है? ऋषिभा, पहली बढ़ती बात अगर देखा जाए, क्योंकि पहले भी हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो, लेकिन इस वक्त थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि हम अलग अलग पंचायतों में पालिकाओं में घूमे और हमने मतदाताओं से बात करने की कोशिश भी की है। लेकिन इस वक्त सबका यही कहना है, क्योंकि कोई भी मतदाता बिल्कुल खुले तौर पर कहने से बच रहा है। और जब हम बात करने की उनसे कोशिश करें तो उनका यही कहना है कि साहब, मतदान हम कर चुके हैं और किसको ये हमने किया है वो आपको जो 13 तारीख में मतगणना होगी उस वक्त समझ आ जाएगा किसको मतदान हो रहा है। लेकिन कोई भी मतदाता खुले तौर से बताने से इस बार हिचकिचा रहा है। ऋषिभा जी, अगर आपने वहां मतदाताओं से बात की हो तो क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि किन फैक्टर्स को देखते हुए या किन फैक्टर्स के मद्देनजर वोटिंग की जा रही है और प्रत्याशियों को वोट दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा जो नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में है, और जैसे कि नुक्कड़ में भी वो इश्यूज सामने आए थे, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का जो इशू है वो यहाँ सबसे बड़ा है। किसी भी पंचायत में आप जाएं, किसी भी नगर पालिका में आप जाएं, तो ये एक अहम मुद्दा है। उसके साथ साथ लोग शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर के भी बहुत चिंतित है। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि शहर, चाहे वो नगर हो या पालिकाएं हो, पंचायत हो, उसमें सफाई का होना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा जो प्रतिनिधि है वो सामने आए जो सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि लोगों से यहाँ बात हुई तो सभी पालिका और पंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की बात सभी मतदाता करते रहे। उनका यही मानना है कि जो आपसी सौहार्द कायम रखने में सफल होगा उसी को मतदान किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में चल रहा है ऋषिभा।
जी। आदिल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश की वोटर्स को लुभाने का काम चल रहा है। कहीं नोट के ज़रिए वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं रशियन डांसर से अश्लील डांस कराया जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा बदला या ऐसा प्रकरण बिजनौर में भी देखने को मिला? बिल्कुल ऋषिवा, जब जब चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं वोटरों को प्रलोभन देने का काम सभी प्रत्याशी करते हैं और ये हमेशा चलता है। लेकिन अगर अपडेट देखें कि किसी पर क्या कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, तो जिला बिजनौर में अगर देखें तो नोट बाँटते हुए या ऐसे कुछ भी करते हुए कोई भी अभी ऐसे मुकदमे दर्ज नहीं हुए और ऐसा कोई संज्ञान भी सामने ऐसा कोई मामला सामने भी नहीं आया है कि लोग पकड़े गए हैं प्रलोभन देते हुए। हालाँकि ये चलता ज़रूर है कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये हमेशा चलता रहा है। लेकिन वही है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है, सबूत का अभाव है, तो कुछ कहने से कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक कोई अपडेट जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा नहीं आया कि किसी पर इनको लेकर के कार्रवाई हुई। और अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि लोगों में अभी भी उत्साहित है कि लगातार लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी रईस मलिक से मैं कहूँगा वो दिखाएँ। जी, बिल्कुल। वहाँ उनका आई कार्ड और जो वोटर लिस्ट में उनका नाम वो वहाँ चेक किया जा रहा है। वहाँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल जो मेन एंट्रेंस है, ये कॉलेज है कि यहाँ मतदान हो रहे हैं, तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन गेट पर है। वो जो लोग आ रहे हैं उनसे देख रहे हैं कि उनके पास स्लिप है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो वो लोग नहीं कर रहे, तो वो सब बैन है क्योंकि मोबाइल फ़ोन किसी भी मतदाता को अंदर लेकर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही कोई भी शरारती तत्व अंदर ना आ सके उसके लिए भली-भाँति पुलिस प्रशासन यहाँ चलिए, ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल पाशा। बिजनौर जिले में मतदान स्थल पर कैसा मंजर रहा, क्या कुछ मतदाताओं के विचार थे, ये आपने जाने। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए नेशन।